हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, क्लास 12th की लास्ट वीडियो मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 से हमने 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करी और उससे कुछ क्वेश्चंस भी करे। 6 क्वेश्चंस तक हम पहुंच गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिए थे और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैंने आपको कराया था और बहुत इजी वे में कराया था। आज क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 को करने से पहले एक चीज देख लेते हैं बेटा। यहां पर है मोड एक्स, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं मोड एक्स में। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड एक्स? मोड एक्स का मतलब क्या होता है? मोड एक्स का मतलब होता है कोई भी वैल्यू अगर मोड के अंदर है, जैसे एक्स ही है, ये मोड के अंदर है, या तो ये माइनस का एक्स होगा और ये प्लस का एक्स होगा। अगर ये माइनस का एक्स होगा तो ऑब्वियसली बात है जीरो से छोटा होगा, और अगर ये प्लस का एक्स होगा तो ये भी ऑब्वियसली बात है कि ये जीरो से बड़ा होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई? सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी माइनस की वैल्यू जीरो से छोटी आएगी, कोई भी प्लस की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी। अगर ये माइनस एक्स है तो जीरो से छोटा होगा और प्लस एक्स है तो जीरो से बड़ा होगा। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे बेटा, मोड वाले क्वेश्चंस। तो यहां पर क्वेश्चन करते हैं, फिर और देखते हैं कि मोड को यूज कैसे करना है। यहां पर देखो, जो हमारा लिमिट ब्रेक हो रहा है, फंक्शन जो ब्रेक हो रहा है वो 2 पॉइंट पर है, एक तो -3 पर और एक 3 पर। तो यहां पर बेटा 2 केस बनेंगे। केस 1, जब x एट -3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और केस 2 बनेगा। मैं यहां पे एक पार्टीशन कर लेता हूं, ठीक है। यहां पर केस 2 बनेगा बेटा। केस 2 जब x एट 3 पर होगा, ठीक है। 2 है ना, देखो, -3 और 3। अब लिख लेते हैं, हमें किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो 3 जगह पर करते हैं, मैंने आपको बताया। -3 माइनस पर, -3 पर, या फिर -3 प्लस पर। मतलब यहां पर पॉइंट दे रखा है -3। अगर मान लो आपको कोई पॉइंट दे रखा है a, तो उसको 3 जगह पर चेक करोगे, a माइनस पर, a पर और a प्लस पर। अब यहां पर पॉइंट क्या दे रखा है? यहां पर पॉइंट दे रखा है -3। तो हमें कहां पर चेक करना है? एक तो चेक करना है -3 पर, एक चेक करना है -3 प्लस पर, एक चेक करना है -3 माइनस पर। और मैंने लास्ट में ही बताया था, लास्ट वीडियो में, कि -3 प्लस का मतलब क्या है? -3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू। -3 माइनस का मतलब क्या है? -3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू। तो यहां पर फंक्शन भी देखो कौन कौन सा लेना पड़ेगा। हमने कहा हमें निकालना है फंक्शन एट x इक्वल्स टू -3 पर, x एट -3 पर। तो देखो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल्स टू, x एट -3 का मतलब क्या है? x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब -3, x इक्वल्स टू -3, इक्वल्स टू -3 कहां है? ध्यान से देखो, क्या इक्वल्स टू -3 यहां पर है? क्योंकि यहां पे लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -3, x इज लेस देन इक्वल टू -3। तो -3 के लिए ये फंक्शन है। अब -3 के लिए ये फंक्शन है, तो मैंने यहां पर लिख लिया -3 के लिए जो मेरा फंक्शन है वो बनेगा क्या? f ऑफ x कौन सा बनेगा? मोड में x प्लस 3, मोड में x प्लस 3। क्लियर है? और जब x इक्वल्स टू -3 होगा, जब x इक्वल्स टू -3 होगा, तो मेरे बेटे याद रखो, x इक्वल्स टू -3 का मतलब क्या है? x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है। x की वैल्यू -3 है, तो दैट मींस फंक्शन जो x है, मोड के अंदर x है, वो माइनस का होगा।
देखो फिर से समझते हैं, x की वैल्यू कितनी है -3, तो मोड के अंदर जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वो माइनस का होगा, यानी कि यहां से अगर मैं मोड हटाऊंगा तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आएगी। समझ में आया, वैल्यू क्या आएगी, -x+3 आएगी। समझ में आ रहा है बेटा। देखो मोड का मतलब क्या है, मोड x का मतलब क्या है, या तो वैल्यू +x या वैल्यू -x, इन दोनों में से कोई सी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -3 पर चेक करो, तो x की वैल्यू -3 कब होगी, जब x माइनस का होगा, और जब x माइनस का होगा तो मोड हटाकर मैं -x भी तो लिख सकता हूं, तो मैंने वही किया, -x लिख दिया वहां पर, तो -x लिखा, तो अब मैं इसके फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा, f ऑफ -3 इज इक्वल टू x की वैल्यू रखूंगा -3 +3। ठीक है बेटा, तो देखो क्या आ गई, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 + 3 कितनी आ गई, 6। क्लियर है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब उन क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से अब मुझे कहां पर चेक करनी है, -3 प्लस पर चेक करनी है, तो मैंने कहा पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, -3 माइनस, मैंने कहा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट मैंने यहां पर लिख भी दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, -3 माइनस पर चेक करना है लिमिट को, तो मैंने कहा लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन, मैंने यहां पे लिखा लिमिट x टेंड्स टू -3 -3 से छोटा फंक्शन चाहिए, -3 से छोटा फंक्शन। अब देखो -3 से छोटा फंक्शन, x -3 से छोटा होना चाहिए, x -3 से छोटा होना चाहिए, ये फंक्शन आएगा, तो ये फंक्शन आएगा, तो यहां पर देखो क्या है, मोड x है, यहां पर क्या है, मोड x है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, जब यहां पर कहां लिखे, मैं यहां पर लिखकर समझा रहा हूं, यहां पर लिखकर समझा रहा हूं, ये लेस देन होगा, जब x इज लेस देन -3 होगा तो फंक्शन ये होगा। ठीक है, लेस देन -3। अब ये मुझे बताओ बेटा, x इज लेस देन -3 है, तो x की वैल्यू माइनस ही तो आएगी, तो यहां पर मैं मोड हटाकर -x+3 लिख सकता हूं। इसका मतलब भाई x इज लेस देन -3, x इज लेस देन -3, -3 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस की तो होगी, तो x की वैल्यू मोड में जो है वो माइनस लिख सकता हूं मैं, -x+3, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, मेरा फंक्शन -x+3 और x इज लेस देन -3, ये फंक्शन हो गया। x इज लेस देन -3 के लिए मेरा फंक्शन क्या आ गया, -x+3। क्लियर है बेटा, -x+3। तो अब देखो -x+3 माइनस, और x की वैल्यू कितनी है, -3 और +3, तो अगेन इट इज 6, अगेन इट इज 6। मार्कर चेंज करें क्या, हल्का हो रहा है, थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है, मार्कर चेंज करना पड़ेगा, 1 मिनट, मार्कर चेंज कर लेते हैं, नया मार्कर निकाल लेते हैं बेटा, थोड़ा हल्का पड़ रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, हल्का नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिखना थोड़ा सा ब्लर सा हो जाता है, दिखता नहीं है वहां पर। चेंज कर लेते हैं इसको, थोड़ा 3, और इसको दोबारा लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखो माइनस x की वैल्यू कितनी है, -3 +3, तो वैल्यू फिर से आ गई 6। अब थोड़ा सा ठीक है, डार्क है, ठीक है, आ गई 6। अब मुझे चेक करनी है -3 प्लस पर, यानी कि राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, तो मैंने कहा राइट हैंड लिमिट चेक करनी है, इसका मतलब -3 प्लस पर चेक करनी है। अब -3 प्लस, जब x -3 से बड़ा होगा, जब x -3 से
बड़ा होगा। अब देखो यहाँ पर x माइनस 3 से बड़ा कहां पर है, कहां पर है, x माइनस 3 से बड़ा कहां पर है भाई, ये रहा, माइनस 3 से बड़ा ये रहा। ध्यान से देखो x माइनस 3 से बड़ा है, तो फंक्शन मेरा क्या आ गया, यहां पर लिखते हैं थोड़ा सा, x माइनस 3 से बड़ा है माइनस 2x इफ x बड़ा है माइनस 3 से, x बड़ा है माइनस 3 से। समझ में आ रहा है भाई, इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो कि माइनस 3 इज लेस देन x बड़ा है माइनस 3 से, बात तो वही होगी ना, x बड़ा है माइनस 3 से, तो इसको लिख लिया हमने, ठीक है, x बड़ा है माइनस 3 से, तो यहां पर हमारा फंक्शन हो गया माइनस 2x। फंक्शन क्या हो गया, नीचे लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 प्लस, तो मेरा फंक्शन हो गया माइनस 2x। देखो फंक्शन चेंज हो गया, फंक्शन चेंज हो गया, माइनस 3 माइनस के लिए फंक्शन मेरा ये था, माइनस 3 के लिए फंक्शन मेरा ये था, क्लियर है, ये रहा, और माइनस 3 प्लस के लिए फंक्शन चेंज हो गया। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 मल्टीप्लाई में x है तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस 3 और देखो 6 हो गया, हो गया। अब रह क्या गया, देखो 6 यहां पर है, जब हमने माइनस 3 पुट किया, x एट माइनस 3 पर 6 है, माइनस 3 माइनस पर लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, माइनस 3 प्लस पर राइट हैंड लिमिट 6 है, तो मेरा फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस आ गया भाई। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, hence function is continuous, hence function is continuous, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चल रही है वीडियो, चल रही है, और नीचे का भी दिख रहा है, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। चलो ये भी सही है कि जो पार्टीशन किया था केस 1 वहां पर पूरा का पूरा आ गया, नहीं तो मुझे इरेज करना पड़ता, ठीक है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब इसको यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज कर देते हैं। केस सेकंड पर चलते हैं, केस सेकंड पर भी 3 जगह निकलेगा, कहां कहां पर, 3 पर, 3 माइनस पर सॉरी, और 3 प्लस पर 3 जगह निकलेगा। मैंने कहा x एट 3, तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो f ऑफ x क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3, x एट 3 का मतलब क्या है, x इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, मेरा फंक्शन क्या हो गया, इसके लिए फंक्शन क्या हो गया, इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, देखो यहां पर दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, x इज इक्वल टू 3, तो मेरा फंक्शन हो गया 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो लिख देते हैं यहां पर फंक्शन कितने पर निकालना है, 3 पर, तो x की जगह पर मैं 3 रखूंगा, और 6 मल्टीप्लाई x की जगह पर फिर से 3 रखूंगा प्लस 2, तो कितना हो गया, 6 3 18, और 18 प्लस 2 20, तो ये आ गया 20, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या है, मुझे निकालना है 3 माइनस पर, यानी कि x मेरा 3 से छोटा होना चाहिए। अब देखो x मेरा 3 से छोटा कहां पर है, अरे भाई x 3 से छोटा तो यहां पर है, x 3 से छोटा यहां पर है, तो देखो मेरा फंक्शन क्या होगा, इस 3 यहां पे लिख लेते हैं, x 3 से छोटे के लिए मेरा फंक्शन हो गया, कितना हो गया, x 3 से छोटा है तो मेरा फंक्शन हो गया माइनस 2x, तो यहां पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और फंक्शन कितना है माइनस 2x, वैल्यू पुट करें तो मेरी देखो -3 वैल्यू पुट करनी है, 3 यहां पर पुट करेंगे
तो 3 2 6 -6 क्लियर है? कोई डाउट? भाई -2x x 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, x 3 से छोटा होना चाहिए। x 3 से छोटा कहां पर है? यहां पर है। -2x फंक्शन है, मैंने लिख लिया -2x। लिमिट लगाई x टेंड्स टू 3 माइनस, तो 3 वैल्यू पुट करूंगा, 3 2 6 और -6। अब देखो यहीं पे फंक्शन डिसकंटीन्यूअस आपको दिखाई दे दिया। -6 वैल्यू यहां आ रही है और यहां पर 20 आ रही है, तो आप चाहो तो इसको यहीं पर छोड़कर कह सकते हो कि फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, और नहीं तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो राइट हैंड लिमिट वाली, राइट हैंड लिमिट, जहां पर आपका 3 प्लस पर निकालनी है कि x 3 से बड़ा होगा, x 3 से बड़ा होगा, x 3 से बड़ा होगा। उसके लिए फंक्शन क्या है मेरा? यहां पर लिख लो, फंक्शन है उसके लिए मेरा 6x प्लस 2, 6x प्लस 2। अब लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, फंक्शन मेरा ये है 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करूंगा, 6 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, यानी कि 6 3 18, 18 प्लस 2, 6 3 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया? 20। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी है। कुछ नहीं, आपको फंक्शन जिस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस निकालना है वहां पर आपको या तो उसे एक पॉइंट छोटा लेना पड़ेगा, एक पॉइंट बड़ा लेना पड़ेगा। जैसे मुझे इस पॉइंट पर निकालना था -3 पर, तो मैंने -3 से थोड़ा सा छोटा लिया -3 माइनस, और थोड़ा सा बड़ा लिया -3 प्लस। इन तीनों पॉइंट पर मुझे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अगर ये तीनों पॉइंट इक्वल आ जाते हैं तो मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटीन्यूअस है। इसकी तरह यहां पर देखो मेरा f ऑफ x इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, राइट हैंड लिमिट के 20 20, बट नॉट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के। तो यहीं पर मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन यहीं पर मेरा फंक्शन क्या होगा? फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है? समझ में आया? एक बार वीडियो देखिए कितनी हो गई। वीडियो का टाइम यहां पर कुछ आ गया है, सॉरी। हाँ, तो वीडियो हो गई है बेटा मेरी 70 मतलब 18 मिनट्स की। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छे से करवाए, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। करना है? कर लिया? इरेज करें, इरेज करें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो बेटा वीडियो थोड़ी सी समझाने में लंबी तो हो जाती है, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इजीली। एक्सरसाइज इजी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी हो जाएगी आपके लिए। ये जो नया मार्कर लिया है थोड़ा सा इरेज करने में हार्ड है, फोर्सफुली इसको इरेज करना पड़ता है, और वो भी नया नया। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ये जो ट्रेमलिन का नया मार्कर है बहुत थोड़ा सा डार्क तो है, लेकिन इरेज करने में दिक्कत आती है इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं बेटा। यहां पर लिखा f ऑफ x फंक्शन जो दे रखा है, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 का। ऐसा लग रहा है जैसे आइज भी वीक हो गई है। है ना बेटा? दे रखा है मोड ऑफ x अपॉन x इफ, क्वेश्चन नंबर 8, इफ x is not equal to, if x is not equal to 0, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए,
और 0 फंक्शन 0 है इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है बेटा, मैंने कहा था मोड में दो वैल्यू होती हैं, या तो प्लस की होगी या माइनस की होगी। आप चाहो तो इसको स्प्लिट करके लिख लो। मैंने कहा x की वैल्यू एक बार माइनस मानूंगा तो x की वैल्यू माइनस कब होगी, जब 0 से छोटा होगा। तो मैंने कहा माइनस x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है, मैंने कहा एक बार प्लस मान लेते हैं, प्लस x अपॉन x इफ x इज ग्रेटर देन 0। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि x की वैल्यू माइनस कब होगी, जब x 0 से छोटा होगा। x की वैल्यू प्लस कब होगी, जब x 0 से बड़ा होगा। तो वही कॉन्सेप्ट बेटा यहां पर लगाना है। और तीसरा उन्होंने दे रखा है 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो देखो अगर मैं इसको काट देता हूं यहां से तो आंसर आ गया -1, इसको भी काट देता हूं तो आ गया +1। +1 को 1 ही लिख लें, +1 को 1 ही लिख लें, यहां भी ऐसे कर देते हैं, पता नहीं। अब आप देखो जब x, अब यहां पर पॉइंट कौन सा दिख रहा है, साफ साफ 0 दिख रहा है, 0 पर चेक करना है। यानी कि पॉइंट मुझे पता है, पॉइंट मुझे पता है कहां पर, एक तो 0 पर चेक करना है, एक 0 प्लस पर चेक करना है, एक 0 माइनस पर चेक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा यहां पे 3 पार्टीशन कर लेते हैं। एक 0 पर चेक करना है, एक 0 प्लस पर चेक करना है और एक 0 माइनस पर चेक करना है। 3 जगह चेक करना है। देखो फंक्शन x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0, x टेंड्स टू 0 प्लस और x टेंड्स टू 0 माइनस, x टेंड्स टू 0 माइनस। क्लियर है? अब देखो जब फंक्शन f ऑफ x 0 है, x इक्वल्स टू 0 है, जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन कितना है मेरा, यहां देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन मेरा 0 है। तो एट x इक्वल्स टू 0 तो f ऑफ 0 मेरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो जब 0 प्लस यानी 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो मेरा फंक्शन आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। अब x की वैल्यू से पुट करने के लिए कहीं है नहीं, तो आंसर मेरा 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर आंसर मेरा आ गया 0। ठीक है, अब देखो 0 माइनस के लिए जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो -1 आ गया, x जब 0 से छोटा है तो -1 आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फंक्शन यहां पर ले लिया, तो 0 से छोटा है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, फंक्शन मेरा क्या है, 0 माइनस, जब x 0 से छोटा है तो -1 आ गया, -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। तो वैल्यू आंसर देखो, अब इसमें x की वैल्यू कहीं रखने की जगह है नहीं है, तो आंसर आ गया मेरा -1। अब देखो जब x 0 से छोटा था -1, जब x 0 से बड़ा था तो 1, और जब x 0 के इक्वल था तो 0। तीनों ही कंडीशन में मेरा फंक्शन डिफर कर रहा है। तीनों ही कंडीशन में मेरा फंक्शन डिफर कर रहा है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, therefore hence
फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्लियर है बेटा? फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। वीडियो कितने मिनट की हो गई? 25.24। हाँ, तो 25 बेटा 34 मिनट। एक क्वेश्चन और हम कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं एक क्वेश्चन को और। क्वेश्चन नंबर 9 को करें। क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू। ये लिख लिया बेटा, राइट डाउन कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मोड वाला थोड़ा सा फैक्टर बच्चों को समझ नहीं आता, वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बट बेटा बहुत इजी फंक्शन है। अगर हम इसको करेंगे, हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप और मैं यानी हम, जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो झक मार के पीछे आएगा, है ना? ये तो झक मार के पीछे आएगा। भाई हमें इसके पीछे नहीं भागना, इसको अपने पीछे भगाना है। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 x अपॉन मोड x। क्वेश्चन नंबर 9 फंक्शन दे रखा है, फंक्शन इज इक्वल टू x अपॉन मोड x if x is less than 0। ठीक है, और नीचे दे रखा है -1 if x is greater than equal to 0, जब x बड़ा हो। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा मोड आ गया। मोड अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब फंक्शन जब x 0 से छोटा है तो मोड में कौन सी वैल्यू रखेंगे? माइनस की वैल्यू रखेंगे। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ध्यान से देखो, मैंने कहा फंक्शन दे रखा हमें। अब देखो x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है तो माइनस x रखोगे। मैंने यहां पर रखा -x इफ x इज लेस देन 0। ठीक है बेटा, इफ x इज लेस देन 0, और -1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो फंक्शन है मेरा, यही फंक्शन है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो x से x गया तो -1 बचेगा। -1 if x is -1 if x is less than 0, -1 if x is greater than 0, और -1 if x equal to 0। ठीक है, अब देखो जब x, यहां भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो 3 पॉइंट पर चेक करेंगे। एक तो 0 पर, एक 0 माइनस पर, एक 0 प्लस पर। अब ध्यान से देखो बेटा, x जब 0 है, x जब 0 है तो -1 सॉरी x जब 0 से छोटा है, x जब 0 से छोटा है तो भी -1। x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है तो भी -1। यानी तीनों ही कंडीशन में अगर -1 आ रही है तो मैं ये नहीं कह सकता कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू, तीनों ही कंडीशन में सेम वैल्यू। 0 पर देखो, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 पर है, ये वाली वैल्यू जो है x छोटा है 0 से तो 0 माइनस पर है। ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू 0 पर है, ये वाली वैल्यू 0 पर है। x जब 0 से बड़ा है,
तो ये 0 प्लस पर है, x जब 0 से छोटा है तो ये 0 माइनस पर। तीनों ही कंडीशन में वैल्यू सेम आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? 10th क्वेश्चन करें। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है बेटा। क्वेश्चन 34 क्वेश्चंस हैं। सॉरी, खांसी हो गई, कफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करें। ये वीडियो देख ले कितनी हो गई है, 30 मिनट्स, यानी एक क्वेश्चन और करवा सकता हूं मैं, करवा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैं आपको यहां पर सारा कंटेंट, एनसीईआरटी जितना भी कंटेंट है वो सारा यहां पर फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मुझे कोई मेंबरशिप चाहिए, मुझे कोई फीस चाहिए, आपसे कोई चार्ज चाहिए, नहीं। मैं आपको यहां पर सारा फ्री में करवाऊंगा। बस एक चीज की डिमांड करूंगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ये 3 चीज अगर आप मुझे देते रहोगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलता रहेगा, और नहीं दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है f of x is equal to x plus 1 if x is greater than equal to 1, greater than equal to 1, x square plus 1 if x is less than 1। ठीक है, x square plus 1 if x is less than 1। ठीक है, क्वेश्चन यही है। हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। तो क्या करें, देखो हमें साफ साफ दिख रहा है कि पॉइंट क्या है, 1 है। पॉइंट क्या है, 1 है। ठीक है, आप इसको स्प्लिट करके लिखना चाहते हो, स्प्लिट करके लिख लो। f of x स्प्लिट करते हैं, x plus 1 if x is greater than 1, x plus 1 if x equals to 1, और x square plus 1 if x is less than 1। ठीक है, यहां पर 1 ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यहां भी लिखो क्या, चलो यहां भी कर देते हैं। अब देखो x इक्वल टू 1 के लिए ये कंडीशन हो गई। x जब 1 से बड़ा है तो x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए ये कंडीशन हो गई। x जब 1 से छोटा है तो x टेंड्स टू 1 माइनस के लिए ये कंडीशन हो गई। तो निकाल देते हैं f ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 तो मेरा फंक्शन हो गया x प्लस 1, x प्लस 1। अब वैल्यू पुट कर दो तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट पर। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 माइनस, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस सॉरी 2 थोड़ी है, x टेंड्स टू 1 है। मैं इस 2 को देखकर सोच गया 2 माइनस निकालना है, सॉरी बेटा। x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस के लिए ये भी कंडीशन मेरी x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि इसे वैल्यू पुट करूंगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए कंडीशन क्या है, x प्लस 1,
x प्लस 1, तो x की जगह पर 1 रखूंगा तो 1 प्लस 1 यानी कि 2। ठीक है, यहां भी देखो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं, तो कंफ्यूज मत हो बेटा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहां भी अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब 12th के बच्चे हो बेटा, इतना तो समझ में आ गया होगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर है? अब देखो यहां पर ध्यान दो, आप जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि 1 प्लस 1 और 1 माइनस पर तीनों पर फंक्शन अलग है, इन दोनों पर सेम है, इस पर अलग है, तो मेरी वैल्यू क्या होगी? चेंज आएगी। नहीं, ऐसा भी हो सकता है वैल्यू सेम आए। ये देखो यहां पर सेम, यहां पर सेम और यहां पर सेम, तो यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तीनों ही केस में वैल्यू क्या है? इक्वल है, तो मेरा फंक्शन जो है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है बेटा? इट शुड बी वेरी क्लियर आई थिंक। वेरी गुड, बहुत अच्छे से चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 करें। नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन कर लिया? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलो, फटाफट से क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है, मैं चाहूं तो स्किप कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है अब आपको आ गया है और बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत अच्छे से आप कर लोगे और आपको टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा आपको एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन अच्छे से आपको बोर्ड पर समझाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? f ऑफ x फंक्शन दे रखा है x क्यूब माइनस 3, x क्यूब माइनस 3। ठीक है, इफ x इज लेस देन, इफ x इज लेस देन 2। देखो बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, बुक में जो क्वेश्चन लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो मैं यहीं पे स्प्लिट कर रहा हूं, एक स्टेप बढ़ेगा नहीं। x क्यूब माइनस 3, इफ x इज लेस देन 2 लिखा, लेस देन इक्वल टू 2 लिखा था, यहीं पे लिख देते हैं x इक्वल टू 2। ठीक है, नीचे है x स्क्वायर प्लस 1 कॉमा इफ x इज ग्रेटर देन 2, इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब देखो हमें पॉइंट मिल गया कहां पर? 2 पर, 2 पर, तो 3 पॉइंट चेक करने हैं। x इक्वल्स टू 2 मेरा ये रहा, x 2 से बड़ा है, x 2 से बड़ा है यानी कि x टेंड्स टू 2 प्लस, x 2 से छोटा है यानी कि x टेंड्स टू 2 माइनस। ये तीनों पॉइंट मुझे मिल गए। अब क्या करना है? सीधा सा क्वेश्चन करना है, तो फटाफट से, है ना, फटाफट क्वेश्चन करना है तो करें। मैंने कहा फंक्शन x इक्वल्स टू 2 पर चेक करना है। x इक्वल्स टू 2 पर कहां है? ये रहा, ये रहा, इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3। तो एक्स क्यूब में 2, एक्स में 2 पुट कर दें, वैल्यू पुट कर दें, तो 2 का क्यूब माइनस 3। ठीक है, 2 का क्यूब क्या होता है? 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 माइनस 3, तो ये आ गया 5। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू, यहां पे लिख लो लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है? x टेंड्स टू 2 माइनस। अब 2 माइनस के लिए कौन सा है कि x 2 से छोटा हो, 2 माइनस, तो ये रहा x क्यूब माइनस 3। ठीक है, यहां पर x की वैल्यू पुट कर दें तो वही 2 का क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, 2 प्लस के लिए
2 प्लस के लिए यानी कि ये वाला फंक्शन है जहां पर x 2 से बड़ा होगा यानी कि x स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 प्लस 1 5। यहां भी देखो 2 माइनस पर और 2 पर फंक्शन सेम था, लेकिन 2 प्लस पर फंक्शन डिफर था, फिर भी वैल्यू सेम आई। तो इसलिए जल्दबाजी मत करना, निकाल कर देख लेना। यहां पर देखो f ऑफ x जो है वो इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के बट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। दैट मींस हेंस फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है? क्लियर है? 40 मिनट्स की वीडियो हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका 11th क्वेश्चन कर ले। 11th तो हमने भी करा ही है, फटाफट से 12th क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? कर लिया बेटा? 12th क्वेश्चन, चलो फटाफट से 12th क्वेश्चन कर लेते हैं। 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये मार्कर हल्का वही ले लेते हैं दोबारा से। क्या कह रहा है? एक मिनट बेटा, मार्कर। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 10 माइनस 1 इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और x की पावर 10 माइनस 1 इक्वल टू 1। मैंने दोनों को यहीं पे स्प्लिट कर लिया। x इज लेस देन 1 लिखा हुआ था, लेस देन इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, ठीक है बेटा। और x स्क्वायर इफ x इक्वल्स टू, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब देखो बेटा, यहीं से पॉइंट हमें मिल गया 1, पॉइंट हमें मिल गया 1। जब x 1 से छोटा होगा यानी कि 1 माइनस, जब x इक्वल होगा यानी कि x इक्वल्स टू 1, और जब x 1 से बड़ा होगा यानी कि 1 प्लस। तीनों पॉइंट हमें मिल गए हैं। तीनों पॉइंट पे फंक्शन हमें मिल गया है f ऑफ x व्हेन x इक्वल्स टू 1। तो फंक्शन मेरा क्या है? x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू, भाई x की जगह 1 रखूंगा तो 1 की पावर 10 लिखूंगा, और 1 की पावर 10 क्या होगा? 1 ही तो होगा, और 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब आ जाओ लेफ्ट हैंड लिमिट पर। फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अब 1 माइनस पर कौन सा है? देखो फंक्शन है x की पावर 10 माइनस 1, ये भी x की पावर 10 माइनस 1 था, तो इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट पर देखो, राइट हैंड लिमिट पर लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस पर मेरा फंक्शन क्या है? x स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करूंगा 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब देखो यहां पर जो हमारा आंसर था तीनों पॉइंट पर अलग आ गया। सॉरी, 2 पॉइंट पर सेम, 1 पॉइंट पर अलग आ गया। तो मैं क्या लिखूंगा? f ऑफ x इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के बट नॉट इक्वल है किसके? राइट हैंड लिमिट के। तो हमारा फंक्शन इज
डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आया समझ में बेटा? 11th क्वेश्चन भी बहुत क्लियर है, सॉरी 12th क्वेश्चन भी बहुत क्लियर है। वीडियो पहुंच गई 45 मिनट्स की, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। बेटा वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। सॉरी बेटा, कफ हो गया, सर्दी है। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।